हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री का मेंटर, आप सबका फ्रेंड। आज लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज आप नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा, केनिजारो रिएक्शन पढ़ाऊंगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा उन सब दोस्तों के साथ, उन सब रिलेटिव्स के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उनके सिलेबस में है। बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हर बार देता हूं इस बार भी दूंगा। इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कोर्स। क्लास 24 ऐप ने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखा है। क्लास 24 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आप नीट का कोर्स अभी लाइव है। आप चाहें, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन है सभी बच्चों को, सभी मेरे फ्रेंड्स के साथ जो मैं शेयर करता हूं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपना चैनल जो कि है सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। तो अगर आपको लगता है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मुझसे रिलेट कर पाते हो, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्लास 11th का या कुछ ऐसा कंटेंट जो कि आपको दिक्कत क्रिएट करता है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूं वो मैं इसमें देता हूं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले अगर अपन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें जो कि अपन पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं रिवाइज कर लेते हैं। मैंने वो कहा था जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और खुद पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ले आएगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है जी सर। अब दो इधर सेंटर है, ये पॉजिटिव चार्ज पे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसी होता है, और नेगेटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी आके अटैक कर सकता है। जब मैंने न्यूक्लियोफाइलिक अटैक कराया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को इधर कार्बन पे आके अटैक कराया, तो कुछ इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट बना। ठीक है सर। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना। ये बातें अपन कर चुके हैं। ठीक है सर। अब ये हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो समझना है। इस अगर रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अगर आप प्रोडक्ट को गौर से देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज भी है और कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। क्लियर? क्लियर सर, गॉट इट। बट अगर इधर थोड़ा सा अपन ध्यान दें तो इसमें एक चीज देखेंगे अपन कि कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब कार्बन का क्या ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन यहां पर स्टेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बनना इतना ज्यादा चांसेस नहीं बनते हैं। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में आज अपन मैक्सिमम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि उसका प्रोडक्ट काफी स्टेबल होता है। ये बात क्लियर है? रटना कुछ भी नहीं है कि सर क्यों एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हर चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके कोर्स में या सिलेबस में जो है वो है रिएक्शन विद HCl। हाँ, एक बात और है जो मैं आप सब बच्चों के साथ बताना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे से देते हैं या कीटोन अच्छे से देते हैं, तो क्या आंसर करोगे? और ये बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन भी है। ये आपके सामने एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये आपके सामने एक कीटोन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन जनरली मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहां पर अगर मैं देखूं कार्बोनिल जो ग्रुप है अपना, कार्बोनिल ग्रुप पे अगर इस कार्बन पे मेरे को न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो कार्बन के इर्द गिर्द कितने एल्काइल ग्रुप है चेक करो। एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है और कीटोन के केस में 2 एल्काइल ग्रुप है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। क्लियर? बिल्कुल। तो जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, देखना इधर न्यूक्लियोफिलिक अटैक में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, बिल्कुल। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये एल्काइल ग्रुप इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इधर एक तरफ से देगा और इधर क्या करेगा? 2 तरफ से देगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को रहने कौन नहीं देगा? कीटोन के केस में नहीं रहेगा सर जनरली, बट एल्डिहाइड के केस में रहेगा। तो इसका मतलब एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स या 2 बल्की ग्रुप ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन। कीटोन पे जो कार्बन होता है कार्बोनिल ग्रुप का, उस पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 प्लस आई वाले, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इसलिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतनी इजीली नहीं देते एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो नोट करके एक बात लिख लो, आपके काम की है। क्या लिख सकते हो? एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड आर
जनरली मोर रिएक्टिव। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, इसलिए बता रहा हूं। आर मोर रिएक्टिव, आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और वाई, तो बिकॉज में आप लिख सकते हो, बिकॉज यहां जो कार्बन, जो बिकॉज क्या लिख सकते हो, मोर इंडक्टिव, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट ऑन कार्बन ऑफ कीटोन, ऐसे लिख लो, ठीक है। प्लस आई कह सकते हो, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, या आर ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। ये क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज ही नहीं रहने देंगे, रुकने ही नहीं देंगे। जैसे ही प्लस डेवलप हो जाएगा, ये दानवीर है, दान दे देंगे, प्लस वैनिश हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखेगा प्लस ही नहीं है, मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूं, वापस चले जाएगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिएक्शन वाला पार्ट, रिएक्शन विद HCN। पहला आपका है कि आपको HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराना है। तो अब जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे तो अपन को ये पता होना चाहिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। सिंपल सा काम है, सिंपल सा फंडा है। देखो जैसे मैंने सबसे पहले HCN के साथ अगर एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं तो किसकी कार्बन, ये कॉमन रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप में अगर अपन देखेंगे HCN के केस में, सॉरी, तो HCN के अंदर क्या होता है आपको पता है, H+ होता है और CN- होता है। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है न्यूक्लियस लविंग, जो नेगेटिव होता है, मतलब CN- मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसका आपको क्या करना है, अटैक कराना है ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये आ गया मेरे पास CN- आ गया, क्लियर है। अब आप सब बच्चों को पता है कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही पुरानी बातें जो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या आएगी अपने इंटरमीडिएट, क्या बनेगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा। और ये भी मैं बता चुका हूं कि जब कार्बोनिल ग्रुप पे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो या तो वो परपेंडिकुलर टू दिस कार्बन, या तो क्योंकि यहाँ पाई क्लाउड ऊपर होता है और नीचे होता है, तो इसके परपेंडिकुलर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इंटरमीडिएट कैसा शेप का बनेगा, टेट्राहेड्रल, पहले बता चुका है। ये देखो इस कार्बन पे ये दो ऑलरेडी बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लेके ये बैठ गया और इधर आ गया CN। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। तो ये क्या बना, मेरा इंटरमीडिएट बन गया। क्या बना, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। अब क्या किया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बाद इसको क्या कर दो, H+ दे दो। क्या दे दो, इसको H+ दे दो। अगर जैसे इसको H+ दोगे तो बहुत ध्यान से देखना क्या होगा, H+ देते हुए ये H+ कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आके अटैच हो जाएगा, लो आ गया OH, ये क्या आ गया CN। कोई भी डाउट है किसी को, ये H+ कहां से आया बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इसको नोट कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। इसे बोलते क्या है, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, साइनो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखने की है कि जब ये रिएक्शन को मैं प्योर HCN के केस में कराता हूं, जब मैं प्योर HCN लेता हूं कि रिएक्शन काफी स्लो होती है, तो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए एक बेस के साथ भी अपन इस रिएक्शन को करते हैं। क्या करते हैं, एक बेस भी यूज करते हैं। अगर बेस की यूज करने से क्या होता है, ये रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, चलो दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, अरे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, ठीक है सर। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा, चेक कर लेते हैं। Na+ आता है और एक आता है HSO3-। तो ये HSO3- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्लियर, बिल्कुल। आइए रिएक्शन करते हैं, वही पुराने फंडा, बेसिक चीजें चेंज नहीं होती है। कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या है न्यूक्लियोफाइल, HSO3-। क्लियर, कोई भी डाउट है नहीं। और Na+, अब मैं अलग अलग 2 स्टेप में करने की जगह अगर एक स्टेप में कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बना था अपना, O पे माइनस आया था और यहां पर क्या आ जाएगा HSO3-। तो HSO3- को पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं OSO2H,
एक ही तो बात है, HSO3 माइनस ये है बिल्कुल। अब यहां पर मैंने एक Na भी लिख दिया, Na+, कोई नहीं, अगले स्टेप में लिखा तो यहां लिख दिया, कोई भी डाउट है नहीं? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना। क्लियर है? क्या ये फाइनल प्रोडक्ट? नहीं। इस केस में क्या होता है, जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है, जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, तो इस केस में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, ये H+ कहां आएगा, इधर आ जाएगा, और ये Na+ कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या होता है, इस इंटरमीडिएट में प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। यहां लिख रहा हूं, क्या होता है, H+ ट्रांसफर या प्रोटॉन ट्रांसफर लिख सकते हो। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो देखना क्या प्रोडक्ट बना है फाइनल, फिर देखना इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहां देखना OSO2Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OSO2Na, OSO2Na। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। चेक करो, कोई भी डाउट है तो इसको नोट करो। क्या बोलेंगे इसको, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड होता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है ये, वाटर सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है। दूसरा ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर? ठीक है सर। अब देखो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया OH, यहां क्या आया था OSO2Na, यहां पर 2 बॉन्ड थे। क्लियर है? ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। इस फाइनल प्रोडक्ट से मैं रिएक्टेंट वापस ला सकता हूं। कैसे? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, आप सबको बताया मैंने अभी। तो जैसे ही मैं इसको इस कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे ही मैं इसको मिनरल एसिड या एल्कलाइन मीडियम में डालूंगा, क्या करूंगा, जैसे ही इसको H+ या OH- दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बन या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां नोट करके एक बात लिख लो, क्या लिख सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन बाय रिएक्टिंग इट विथ मिनरल एसिड्स और एल्कलाइन मीडियम OH-, ऐसे लिख लो। क्लियर है? इसको नोट करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कलाइन, ठीक है, मिनरल एसिड या एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, उससे ये डायरेक्ट रिएक्टेंट मिल जाएगा प्रोडक्ट से। तो ये कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी सा है। क्या है, NaHSO3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे सर, तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि स्टेबल नहीं होता। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, ये वाटर सॉल्यूबल है, पानी में डालोगे टूट जाएगा, वाटर सॉल्यूबल है और क्रिस्टलाइन है नेचर का। तो जैसे ही इसको कोई मिनरल एसिड या एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओगे, तो ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बात लिख दी है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट आते जाए तो साथ के साथ टाइप कर देना, मतलब कमेंट में डाल देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एंटरटेन करूंगा। मैं देखता हूं कि डाउट्स आप लोग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं डाल रहे हैं। कोई भी डाउट है बच्चे, बेझिझक डाला करो, है ना। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे किसको, अपने एल्डिहाइड या कीटोन को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, RMgX होता है। आप सबको पता है, इसमें ये Mg पे डेल्टा पॉजिटिव और R पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो R है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल सर करेगा। ये लो आ गया अपना कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। जब मैंने इसको RMgX से रिएक्ट कराया, बहुत ध्यान से देखना, तो ये R पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये एक होता है मेटल। तो ये जो R है, ये कहां भाई साहब चले जाएंगे, इस कार्बन पे अटैक करने चले जाएंगे या नहीं करने चले जाएंगे, बिल्कुल। और जैसे इस पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरा, देखना, ये देखो बहुत ध्यान से, कार्बन पे 2 बॉन्ड है, ये O आ गया मेरा, यहां पर आ गया R, और इस ऑक्सीजन पे कौन चल जाएगा, MgX आके चिपक जाएगा। अरे ऑब्वियस है, जो प्लस है वो इधर आगे चिपक जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट है नहीं। इसे क्या बोलते हैं, एक एडक्ट है। ये एडिशन प्रोडक्ट को हमेशा क्या बोला जाता है, एडक्ट। ये क्या है, एक एडक्ट। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब क्या करेंगे, जैसे इसको पानी दोगे H+ OH-, इसको वाटर दोगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसको, H+ OH- इसको दोगे, तो होगा क्या, ये
H प्लस क्या करेगा, इधर जाएगा और इसको MgX को रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट मेरा, एल्कोहल। देखो ये कार्बन, ये R ऑलरेडी था, देखना ये O माइनस है, इस पे Mg प्लस है, ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता तो H आके इसको रिप्लेस कर लेगा तो OH आ जाएगा, ठीक है। और ये MgX इसके साथ चल जाएगा, MgOH(X), क्लियर है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया फाइनल। क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप रिएक्ट कराते हो मेरे कार्बोनिल कार्बन को तो क्या मिलता है, एल्कोहल। आहा बढ़िया, एक अब कुछ मिला मुझे, ठीक है। देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन इजी है बट कुछ ऐसा फ्रूटफुल दिख नहीं रहा था सर, अब दिखा है कि एल्डिहाइड या कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्ट करते हो तो एल्कोहल मिलता है। अब प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा या सेकेंडरी या टर्शरी वो बात की बात है, बट ये क्लियर पिक्चर हो चुकी है कि जब भी कार्बोनिल कार्बन को व्हेन आई रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो व्हाट आई गॉट एल्कोहल, क्लियर। बिल्कुल। अब देखो इसमें कैसे चेंजेस करता हूं। अब अगर मैं इथेनॉल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मीथेनॉल ले लो फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एल्डिहाइड ले लिया, ये क्या है, मीथेनॉल है। इस मीथेनॉल को मीथेनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, एक कार्बन को मीथेनॉल, ठीक है। इस मीथेनॉल को जब आप रिएक्ट कराओगे किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgI मान लो, ये ले लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो फिर वही चीजें होगी जो आपको पता है क्या होगी, इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये R इधर आ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना CH2 ऑलरेडी है ही, ये R इधर आ गया, अरे ये CH2 है, R इस पे आके चिपक गया सर, अरे लो ऐसे कर देते हैं, कोई कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये H ये R, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट आके चिपक जाएगा MgI। कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है यहां तक। अब इसको क्या कर दो, H प्लस दे दो या वाटर दे दो, H2O दे दो। जैसे इसको H2O दोगे तो क्या आएगा, RCH2 तो है ही, RCH2 है ही, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा H, इसमें से जो H प्लस है वो इधर आके इसको MgI को रिप्लेस कर लेगा और MgI OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, ये आ गया OH प्लस MgOHI बन गया, तो ये मिल गया मुझे। तो मैंने अगर मीथेनॉल लिया तो कौन सा एल्कोहल मिला अपन को, प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैंने मीथेनॉल लिया तो क्या मिला मुझे, प्राइमरी एल्कोहल, क्लियर है, डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर मैं हायर ऑर्डर मतलब और अगर नेक्स्ट, ये तो पहला केस है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मीथेनॉल की जगह फॉर एग्जांपल इथेनॉल ले लूं फॉर एग्जांपल, सेकंड। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल ले लूं, CH3COH। अब करो, जब इसको मैं RMgI से रिएक्ट कराऊंगा, वही पुरानी कहानी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये R इधर आ जाएगा। देखो फटाफट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी, तो CH3 है ही, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन की कहानी खत्म। पॉजिटिव पे कौन आके चिपक गया, R आके चिपक गया क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल होता है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे कौन आ गया, MgI आ गया सर। यहां तक किसी को डाउट नहीं, डाउट। इसको क्या दे दो, H प्लस OH माइनस दे दो, पानी दे दिया, पानी पिला दिया, तो यहां पर OH, यहां पर MgI रिप्लेस हो जाएगा और H आ जाएगा, तो क्या मिला देखो, RCH, इस पे CH3, यहां क्या आ गया, OH, क्लियर, बिल्कुल सर, प्लस MgOHI, तो ये मिला मुझे। तो मैंने जब हायर एल्डिहाइड्स लिए, हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड लिए, तो क्या मिला, अब ये कौन सा डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, चलो डन। अब अगर मैं कीटोन लूं, अभी तक तो मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया भाई, कार्बोनिल, आपने तो यहां कार्बोनिल ग्रुप रखा था सर, आपने एल्डिहाइड थोड़ी बोला था, तो क्यों एल्डिहाइड ले रहे हो, कीटोन के साथ क्यों चीटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे भैया चीटिंग, लो कीटोन ले लेते हैं, तो कीटोन ले लो बेसिक वाला, लो CH3 CO CH3 ले लिया सर। इस कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। यहां ले लो RMgX या MgI, जो आपका मन है, MgX ले लेता हूं, जनरलाइज नहीं करना चाहता कुछ भी, ठीक है। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर देखो ये R जो है इस कार्बन पे आ रहा है, बहुत ध्यान से बनाना है, गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी, इजी है, एक बार समझ में आ गया कुछ गलती नहीं करोगे, इजी सी रिएक्शन है ये। इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप थे, इस पे पॉजिटिव था तो R आके जोड़ दिया मैंने, ये लो, क्लियर। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था तो यहां क्या जोड़ दिया, MgX जोड़ दिया, डन। अब इसको क्या दे दो, पानी दे दो, H2O दे दो,
तो H2O में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ये H प्लस कहां आएगा, इधर आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा MgX को। ये MgX किसके पास जाएगा रोता रोता, OH माइनस के साथ। तो क्या मिला देखो, R C, इस कार्बन पे एक CH3, एक और CH3, वेरी गुड, एक ऑक्सी O, इस पे H आ गया प्लस प्लस MgOH या I, जो भी आपका मैंने बना लो, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन है, कौन सा डिग्री ऑफ एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है या नहीं, या 3 डिग्री एल्कोहल है या नहीं, बिल्कुल है। तो क्या बन गया, टर्शरी एल्कोहल। तो मुझे ये तो चीज समझ में आ गई थी सर कि जब मैं कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट कराऊंगा किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो मेरे को एल्कोहल मिलेगा। बट एल्डिहाइड के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेगा और कीटोन के केस में टर्शरी मिलेगा। क्लियर, नोट कर लो इसको, प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो गई। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो। तो मैंने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराया किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और एल्कोहल मिला। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, एल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो देखते हैं क्या बनता है इस सब रिएक्शन में। क्या एल्कोहल बना रहा हूं एल्डिहाइड की मदद से, कीटोन की मदद से। अब क्या कर रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन को ही एल्कोहल से रिएक्ट करा के देखते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, फॉर एग्जांपल बेसिक एल्डिहाइड ले लिया, RCHO ले लिया, ठीक है, ये लो RCO और ये H ले लिया। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं मान लो एल्कोहल से, ठीक है। क्या ले लिया, एल्कोहल, मान लो R-OH, ये मैंने एल्कोहल ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब क्या करने जा रहा हूं, एल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूं, बट ऐसे आसानी से एल्कोहल से रिएक्ट नहीं होगा, ये रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ये रिएक्शन क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl होती है, ये याद करना। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब ये ड्राई HCl का क्या काम होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अभी बताते हैं क्या काम होता है। ये ड्राई HCl क्या करता है, ये ड्राई HCl इट प्रोटोनेट दी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोटोनेट कर देता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में करने क्या जा रहे हैं अपन, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये R-O- है और R-OH है, यहां क्या है, RCHO है। इधर तो आपको क्लियर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। तो मेरे पास यहां क्या है, R, ये C, ये O पे माइनस है, और यहां क्या है, H है ऑलरेडी, और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास है। अब इस पे क्या होगा, जैसे HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, यहां पर H प्लस इजीली दे देता है ये, तो R-O- और H प्लस मिलता है आपको। तो ये जो R-O- है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, देखना इंटरमीडिएट, देखो RCH, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन पे OR आके जुड़ जाएगा, OR-, चेक करो, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किसने किया, HCl ने किया, तो प्रोटोनेट करने से ये H कहां से आ गया, ये H आके यहां जुड़ जाएगा, H, तो यहां OH आ जाएगा। क्लियर है, चेक करो, ये H कहां से आया, ये पूछता है एग्जामिनर, ये H आता है फ्रॉम ड्राई HCl, फ्रॉम ड्राई HCl, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्राई HCl से आता है ये H। क्लियर, कोई भी डाउट है, नहीं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। जब मैं एल्डिहाइड को एल्कोहल से रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो क्या मिलता है मुझे, हेमी एसिटल मिलता है। क्या मिलता है, हेमी एसिटल। अब अगर मैं इसको फर्दर एक और अगर एल्कोहल से रिएक्ट कराऊं, वन मोर फैमिली ऑफ एल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो एक और एल्कोहल है, R-OH ले लिया, एक और एल्कोहल है, बिल्कुल ये रिएक्शन भी ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगी या नहीं होगी, होगी। अब क्या होगा, जैसे एक और एल्कोहल लूंगा, इस केस में क्या होगा, ये R-, जो है ये इस H को रिप्लेस कर देगा, और क्या आएगा प्रोडक्ट, देखना RCOOR-, ये तो ऑलरेडी था, यहां हाइड्रोजन था, ठीक है। अब क्या करेगा, जब एक और फैमिली ऑफ एल्कोहल से रिएक्ट करा दूंगा, तो ये H प्लस एसिडिक होता है, तो ये वाटर दे देगा, ये H प्लस और ये OH, H2O तो निकल जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, R-, आ जाएगा, R, मेरा कब एक और फैमिली ऑफ एल्कोहल से रिएक्ट करूंगा,
तो ये हेमी एसिटल होता है और इसे बोलते हैं ये क्या बोलता है, ये हेमी एसिटल है और ये क्या है, एसिटल। एसिटल क्लियर है, बिल्कुल इजी सी बात है। सबसे पहले क्या लिया मैंने, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। व्हाई, बिकॉज इट प्रोटोनेट द ऑक्सीजन एंड ईज द अटैक ऑन कार्बन। कार्बन पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उसको इजी कर देता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर ये OR माइनस आके जुड़ा, ये तो ये H प्लस आके इस ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा। ये H प्लस कहां से आया, ड्राई HCl वाला H प्लस है। क्लियर है, बिल्कुल। ये जो प्रोडक्ट मिला ये आधा एसिटल है, क्योंकि इसमें एक ही एसिटल ग्रुप है, इसलिए हेमी एसिटल बोलते हैं इसको। फर्दर एक और अगर फैमिली ऑफ एल्कोहल से फर्दर रिएक्ट कराओगे हेमी एसिटल को, तो ये R डबल डैश इस H को रिप्लेस कर लेगा, वाटर अलग हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटल। इसको क्लियर नोट कर लो, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब क्या कर रहा हूं, ये तो एल्डिहाइड को मैंने अल्कोहल से रिएक्ट कराया, अब मैं क्या कर रहा हूं, कीटोन ले रहा हूं। अब मैंने कीटोन ले लिया RCOR, ये कीटोन है। क्लियर है, अब इस जब कीटोन को मैंने रिएक्ट कराया किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल ले लेते हैं, अलग कलर में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्कोहल R-OH। फिर वही किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगा। इसको नोट कर लेना। जब इसको ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा, वापस देखो कहां क्या क्या आपको पता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्राई HCl क्या करेगा, यहां से OR माइनस देगा, ड्राई HCl इधर से क्या देगा, OR माइनस और H प्लस देगा। ये नोट करना, ये OR माइनस कहां जाएगा, इधर इस कार्बन पे जाएगा। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट अपन को, इंटरमीडिएट क्या मिला, देखो ये R, ये कार्बन, और इस R को थोड़ा नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, ये ब्लू वाला लिख दिया, ये O पे नेगेटिव, कोई डाउट नहीं, डाउट। अब देखो लाल लाल कर रहे हैं, रेड रेड कलर से जोड़ रहा हूं, यहां क्या आएगा, OR-, ठीक है, और ये जो यहां का जो H प्लस है वो इधर आ जाएगा, H प्लस। तो ये बन गया मेरा क्या, हेमीकीटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमीकीटल। कीटोन से मिला है ना, इसलिए इसे बोलते हैं हेमीकीटल। डन, चेक कर लो कोई भी डाउट है तो। ठीक है, अब इस हेमीकीटल को अगर मैं फर्दर रिएक्ट कराता हूं एक और अल्कोहल से, मान लो अब ले लिया मैंने R-OH, इस केस में क्या होगा, ये R-, ये जो एल्काइल ग्रुप है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कर लेगा सर, और क्या बना लेगा, देखना, चेक करना, ये R ऑलरेडी था, ये कार्बन, ये R, ये OR-, ये सब तो ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल सर, ये O, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या आके जुड़ जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप R-, आके जुड़ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। क्या बन गया, ये कीटल। क्या बन गया, कीटल। ठीक है, और साइड में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे ये OH और ये H मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पानी, H2। क्लियर, चेक, रटना कुछ भी नहीं है, समझते चलना है। ये ड्राई HCl क्या करता है, इट प्रोटोनेट दी ऑक्सीजन एंड देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन इजी हो जाता है। क्या करेगा ये, इट प्रोटोनेट्स दी ऑक्सीजन, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ईजेस, या ईज हो जाता है। ये नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। मजा आ रहा है तो लाइक करते चलना बच्चों प्लीज, ठीक है, देख लो। डन, तो ये था रिएक्शन ऑफ विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब बेसिकली कहना क्या चाहता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, कैसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल जब बनता है, जब मैं बेसिक, सबसे बेसिक मिथेनॉल लेता हूं, इथेनॉल लूंगा तो सेकेंडरी बन जाएगा, कीटोन लूंगा तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब मैं अल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो कैसे, एल्डिहाइड को रिएक्ट कराऊंगा तो हेमी एसिटल और हेमी एसिटल और एसिटल मिलेगा जब एल्डिहाइड को रिएक्ट कराऊंगा, और जब मैं कीटोन को रिएक्ट कराऊंगा, कीटोन को, तो क्या मिलेगा मुझे, हेमी कीटल और कीटल। क्या बोलते हैं इसको, कीटल। चलो नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को जनरली ऐसे लिखते हैं NH2 और यहां लगा दो Z। ये क्या है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव है। यहां Z कुछ भी हो सकता है, Z कैन बी H हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, NH2, ठीक है, तो Z कैन बी हाइड्रोजन,
कोई भी एल्काइल ग्रुप और OH, इनफैक्ट NH2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव का बेसिक सा फॉर्मूला है, NH2 और Z। अगर NH3 होगा तो अमोनिया हो गया, NH2 हाइड्रोजीन, ठीक है, अमाइड, अमाइन, तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब जब इसका जनरल रिएक्शन कैसे होती है वो समझ लो, वो समझ में आ गया तो खत्म है खेल सारा। ये कार्बोनिल है मेरा ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। इसको मैंने किससे रिएक्ट करा है, बहुत ध्यान से देखना। ये है क्या, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पूरी कहानी हमें पता है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कहानी भी हमें पता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, इसके अंदर होता क्या है, ये NH2Z के अंदर H+ और NHZ- ये रिएक्शन होती है। ये NHZ- जो होता है ये इस कार्बन पे आके चिपक जाता है, ठीक है। आगे लगा दीजिए, ऐड करा दीजिए, करा दिया सर ऐड। ये देखो इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैसे मिलेगा, देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे NHZ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NHZ। क्लियर सर। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला H जो है वो इधर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं, क्लियर है। अब इस केस में होता क्या, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया, ये वही है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इंपॉर्टेंट है, यहां देखो अब आगे। अब यहां कैसे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ये देखना है। क्या मिला, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अपन को, वापस बना रहा हूं। ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड थी, यहां OH था, क्लियर बच्चों, क्लियर सर। यहां NHZ था, क्लियर है। इस केस में क्या होता है, इस केस में वाटर निकलता है। जैसे ही मैं इसको H+ दूंगा तो इसमें से वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीसी की तरफ मूव करेगा इस तरीके से, ये वाटर H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही H2O रिमूव होगा तो देखो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लेगा। और क्या बनेगा देखना, स्पीसी फाइनल, ये कार्बन, ये 2 बॉन्ड है इस पे ऑलरेडी, ये नाइट्रोजन से NHN, ये Z और ये डबल बॉन्ड आ, ये क्या बन गया, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्लियर, ये क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। फिर मैं कह रहा हूं क्या किया, कुछ नहीं किया। जैसे ही मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, ये क्या होता है, अनस्टेबल इन नेचर होता है। तो जैसे इसको H+ दोगे, जैसे इसको मिनरल एसिड दोगे, तो ये क्या करेगा, इसमें से पानी निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो पानी कैसे निकलेगा, OH इधर से, H इधर से। तो ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और Z तो पहले ही था, कुछ भी नहीं रटा, कुछ याद नहीं किया सर, एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, यस। जैसे इसको क्या करोगे, मिनरल एसिड दोगे या एल्कलाइन मीडियम दोगे, तो ये वापस अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल इन नेचर। ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है इन नेचर। इसको भी नोट कर सकते हो। क्लियर है। अभी और इस पे डिटेल पढ़ेंगे, बहुत समझना है, ठीक है। जनरल चीजें समझ में आ गई तो एक्सेप्शन या सॉरी एक्स्ट्रा चीजें तो उसमें ऐड करनी है। अब Z तुम लगाते जाओ, Z इसमें जो तुम्हें मन है वो लगा दो, इनमें से लगा लेना पर यार प्लीज, है ना, इनमें से लगा देना। Z इसमें लिखते जाओ, रिएक्शन करते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ। कोई भी डाउट है तो बताओ। जैसे अभी आगे करेंगे, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं रिएक्शंस। जैसे मैं बता रहा हूं, इफ Z अगर मेरा हाइड्रोजन है, इफ Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन, देखना बहुत ध्यान से। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ये कार्बोनिल का ग्रुप है, इसको मैंने किससे रिएक्ट करा है, NH2H, मतलब बेसिकली NH3 से रिएक्ट कराया, अमोनिया गैस से रिएक्ट कराया। इस केस में ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों, ड्राई HCl, ठीक है। प्रोटोनेशन इजी हो जाता है। जैसे ड्राई HCl की केस में होगी, रटना कुछ भी नहीं है। फिर इधर H+ आएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, H+ आएगा, H+ और NH2-, ऑब्वियसली ये NH2- आके इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट, देखना बच्चों, NH2 और यहां क्या आ गया, O-H+। क्लियर, बिल्कुल। अब वापस इसको जैसे ही H+ दोगे तो वाटर इवोपरेट आउट हो जाएगा, H2O एक हाइड्रोजन बच जाएगा। अरे NH2 को ये देखो यार, घबराना मत, देखो H2 ऐसे हटा दो, NH2 है ना, तो इसको NH2 को ऐसे लिख दो, NH2 लिख सकते हो। अब ये पानी हटा दो, H2 रिमूव कर दो, -H2। जैसे H2 रिमूव होगा तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया। क्या बोलते हैं इसको, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीन। ये फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप को जब आप NH3, जब मेरा Z अगर मेरा H है, इफ Z इज इक्वल टू H, तो रटने Z अगर H होगा तो यहां लिख दो,
अगर ZH है तो क्या बनेगा चेक करना, खत्म। यही तो बनाया, इमीन ही तो बनाया, देखो इमीन बन गया। क्लियर? तो बस Z जोड़ते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ। क्लियर है? अगर इफ Z मेरा कोई एल्काइल ग्रुप है, Z अगर मेरा R है, उस केस में अगर मैं कोई कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड या कीटोन को NH2R अमाइन से रिएक्ट कराता हूं, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखना क्या बनता था, याद है क्या बनता था, याद करना है क्या, C डबल बॉन्ड NZ, ZR है तो ये बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, खत्म। क्लियर? ड्राई HCl की प्रेजेंस में। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, आंसर बहुत इजी आने वाला है। कोई डाउट है तो बताओ, चेक करो इसको। अब अगर मेरा Z कुछ इस तरीके से है, Z थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इफ ये स्टार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा Z है कुछ इस तरीके से, इफ Z इज इक्वल टू है 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजिन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, कैसे दिखता है ये देखो, रटना नहीं है, रटना मना है, जैसे डरना मना होता है ना, ऐसे रटना मना है। देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन बनाना है मुझे, NHZ होता है ना, NHZ अगर मेरा ये है, देखो 1 ये 2 नाइट्रो 4 ऐसे बना, ये क्या है, ये क्या कहलाता है अपना भाई साहब, ये भाई साहब कहलाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। क्या बोलते हैं इसको, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। अब जब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से, चेक करना अब क्या है, देखो बहुत ध्यान से। अब मैं करा रहा हूं ये कार्बोनिल कार्बन है, इसको रिएक्ट करा रहा हूं किससे, NHZ, NH2 और ये Z पूरा लंबा चौड़ा है, तो NH2Z मतलब ये रहा। ऐसे लिख दिया, ये क्या है पूरा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से अगर अब मैं रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो इधर फाइनल प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, आपको मैंने बताया था फाइनल प्रोडक्ट याद करने का तरीका क्या है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, ये लिखना है अपन को बस। अब देखो बनाते जाओ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये C तो एज इट इज, डबल बॉन्ड N एज इट इज, और Z पे ये पूरा Z जो लाल कलर का लिखा है वो लिख दो, ये लो NH सिंगल बॉन्ड, कुछ भी नहीं याद करना, बस पता होना चाहिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, NO2 N, ये मेरा क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? चलो सिंपल। तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड NZ, खत्म। ये पता है तो कुछ भी दे दो सर, ठीक है। चलो तो ये थी बेसिक रिएक्शंस जो कि कॉमन थी एल्डिहाइड में और कीटोन में। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो ऑल रिएक्शंस कौन कौन सी है बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस कैसे देते हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात करें तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ रखा है अपन ने, अपन को पता है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है सर, पता है हमें। जब उसका ऑक्सीडेशन फर्दर कराते हो आप लोग तो आपका फिर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये भी सर हमें पता है, कोई नई बात नहीं है। इसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे तो ये डायरेक्ट इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, मुझे तो ये भी पता है सर, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है या नहीं है, बिल्कुल। तो जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराता हूं तो क्या मिलता है मुझे, एल्डिहाइड और कीटोन। और जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सर मुझे मिलेगा क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन पे हमेशा क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ये नोट करना, ठीक है। अब रिडक्शन जो होता है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है या नहीं होता, बिल्कुल। तो इससे पहले एक चीज लिख लो, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराता हूं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराता हूं तो क्या मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन कराता हूं तो क्या मिलेगा, आप सब बता सकते हो। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे सर तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्या मिलेगा
प्राइमरी प्राइमरी और जिसे अपन बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जब अपन कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, या 2 डिग्री अल्कोहल। जनरल चीजें बता रहा हूं, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें क्रिस्टल क्लियर होती, याद होती जाएगी। क्लियर। अब रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है हमेशा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से अपन लेंगे काम में। अरे जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट अपन काम में लेते हैं वो नोट कर लीजिए। रिडक्शन में जो काम में लेते हैं जनरल रिड्यूसिंग एजेंट, पहला है सोडियम बोरोहाइड्रेट। फर्स्ट क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या होता है ये, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरा सेकंड बहुत फेमस है ये, सेकंड इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlAH4। इसे LAH भी बोलते हैं, LAH ऐसे लिखा है तो भी इसका मतलब भी यही होता है। क्लियर। तीसरा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कराया जाता है, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, कैडमियम, प्लैटिनियम, पैलेडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनियम, ये सब। ठीक है। तो ये सारे मेथड्स है जिससे अपन रिडक्शन कराने जाते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं बेसिक सा एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है अभी बताया था मैंने, क्या है, मीथेनल। मीथेनल को जब अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे, LAH या और NaBH4 ले लो, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन में मैंने आपको बताया था क्या होगा, हाइड्रोजन दे दो। कैसे कैसे हाइड्रोजन देना है ध्यान रखना, एक इस कार्बन को दे दो और एक इस ऑक्सीजन को दे दो। जो बॉन्ड तोड़ना है वहां दोनों एक एक गिफ्ट कर दो, इसको हाइड्रोजन गिफ्ट कर दो, इसको ऑक्सीजन गिफ्ट कर दो। कर दिया, क्या मिला, CH3OH। क्या मिला, मीथेनॉल। ठीक है बिल्कुल। अब दूसरा ले लो, RCHO ले लो। इसको जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 दोगे तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन दे दो, इसको भी हाइड्रोजन और बॉन्ड तोड़ दो। तोड़ दिया सर, क्या मिला, RCH2OH। फर्दर और ले लो, कीटोन ले लो, RCOR, कीटोन ले लो। अब कीटोन अगर को रिड्यूस कराना है तो वही ले सकते हो, कोई भी ले लो। NaBH4 की प्रेजेंस में करा दो, कीटोन का रिडक्शन करा दिया। ये बॉन्ड तोड़ना है, इसको हाइड्रोजन देना है, इसको हाइड्रोजन देना है, ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा, R, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, CH, ऑलरेडी एक एल्काइल ग्रुप था, OH। क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया, नहीं मिल गया, चेक करो। तो बेसिक फंडा यही है एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन का, कि जब उसको रिड्यूस कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को तो क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन को रिड्यूस कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। रिडक्शन हमेशा किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। तो ये जनरल रिड्यूसिंग एजेंट है जो अपन काम में लेते हैं। क्या क्या है, एक तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं उसको, लिख लो यार अगर भूल ना आ जाना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है चलो। दूसरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको बताइए। और ये कैटालिटिक रिडक्शन होता है, इसको नोट कर लो। और ये चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, देख लो, और ये मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर शानदार चीज आने वाली है आपकी टीवी स्क्रीन पे। ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करा के मैंने अल्कोहल बनाया। क्या सर हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल ही बनाया जा सकता है? नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करा के मैं हाइड्रोकार्बन भी बना सकता हूं। कैसे, अभी बताता हूं। तो एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ अल्कोहल नहीं देते हैं, सिर्फ रिडक्शन पे अल्कोहल नहीं दिया जाता। कैसे, देखो नोट करना। अब अगर मैंने मान लो कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ठीक है, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अगर मैंने ZnHg/HCl से रिएक्ट कराया, क्या किया, इसको रिएक्ट कराया किससे, यहां लिख रहा हूं रेड कलर की पेन से, ZnHg, जिंक, और ये क्या है, मरकरी, HCl। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। कैसे, ऐसे, CH2। यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस कर लेगा, हाइड्रोजन, और क्या निकल जाएगा, वाटर, H2O। इसको नोट कर लो। ठीक है, डन। तो क्या मिला, एल्डिहाइड या कीटोन से क्या मिला, हाइड्रोकार्बन भी मिला। क्या है ये, या तो सर ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा,
इससे क्या मिला मुझे, हाइड्रोकार्बन मिला, बट मेरा रिएजेंट चेंज हो गया, ZnHg/HCl। और इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, जब रिएजेंट चेंज हो जाए तो दुनिया चेंज हो जाती है, इस तरीके की रिडक्शन को बोलते हैं क्लीमनसन रिडक्शन। तो क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल ना देके क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्लीमनसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीमनसन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर ZnHg/HCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन से क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। क्या सिर्फ ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे अपन हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, पहली तो ये रिएक्शन है। दूसरा एक और रिडक्शन होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, रिएजेंट्स चेंज कर देते हैं। सेकंड कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन में वही क्या करेंगे अपन, वापस से एल्डिहाइड या कीटोन लो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लो, ले लिया, अब इसको हाइड्राजीन से रिएक्ट करा दो। किससे, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बच्चे क्या होता है, NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2 क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। अब देखो, अब इसको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना, कैसे, आप सबको मैंने बता रखा है कि जब यहां देखो, अभी रिवाइज कराया था, कार्बोनिल ग्रुप को मैं रिएक्ट कराता हूं NH2Z से, तो क्या मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड NZ, याद है या नहीं है, बिल्कुल सर याद है, इधर लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। तो यहां Z क्या है मेरा, एक NH2 ही तो है, Z, बिल्कुल सर। तो इससे जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, देखना, चेक करना, C डबल बॉन्ड NZ मतलब NH2, चेक करो कोई भी डाउट है, क्लियर, डन, ठीक है, मिटा दूं, मिटा दो। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजीन, ये नोट कर लो। तो जब मैं एल्डिहाइड या कीटोन लेता हूं और उसको जब मैंने हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराया तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, ये इंटरमीडिएट मिला, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब इससे सिर्फ आ क्या रहा है सामने, ये बताओ, एक मिनट रुकना यार, बैटरी लो हो गई लैपटॉप की। हाँ कनेक्ट हो गया, चलो। हाइड्रोजन से क्या मिला, ये इंटरमीडिएट मिला, इससे क्या फायदा हुआ, अब देखो ये तो इंटरमीडिएट है, जब इसको मैं क्या करूंगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट कराऊंगा, क्या करूंगा, इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले लो की प्रेजेंस में जब इसको हीट कराऊंगा तो इसमें से क्या होगा, ये N2 गैस उड़ जाएगी, क्या कर देगी, N2 गैस उड़ जाएगी, -N2 हो जाएगा, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन CH2, क्या मिलेगा, अरे N2 हट जाएगा तो CH2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, CH2 प्लस N2 गैस मिल गई, चेक करो, चेक करो, कोई डाउट है, नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन मिल गया या नहीं मिल गया। जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो एक इंटरमीडिएट मिला जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, उस इंटरमीडिएट को जब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या करा रहा हूं, हीट करा रहा हूं, तो क्या मिल रहा है मुझे, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दोनों रिएक्शंस में इसके अंदर भी मुझे हाइड्रोकार्बन मिल रहा है और इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, फर्क क्या है, सिर्फ रिएजेंट्स का। जब ZnHg/HCl की प्रेजेंस में ये रिडक्शन करा रहा हूं तो कौन सा रिडक्शन कहलाता है, ये क्लीमनसन रिडक्शन कहलाता है। और जब हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराता हूं तो इसे बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं इस भाई साहब को, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों। तो इसमें लिख लो बोर्ड 2024 लिख सकते हो तुम, बोर्ड 2024 स्टार लगा लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन मेथड पढ़े हमने, ये पढ़ा सर एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराते हैं तो अल्कोहल मिलता है, बिल्कुल बात सही है, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो वही होगा, बट अगर आप ZnHg/HCl लेते हो तो रिडक्शन होके एल्डिहाइड और कीटोन से क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। उस तरीके की रिडक्शन को क्लीमनसन रिडक्शन कहते हैं। और जब अपन कार्बोनिल ग्रुप को या फिर एल्डिहाइड कीटोन को जब रिड्यूस कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या, हाइड्रोजीन, तो क्या मिलता है मुझे, एक और हाइड्रोकार्बन मिलता है। इस तरीके की रिडक्शन को क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर, दोनों साइंटिस्ट के नाम पर है, चेक कर लो, ठीक है, डन। रिडक्शन रिएक्शन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। अगली रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी देखो, रिडक्शन रिएक्शन सिमिलर मैनर में जाती है, कार्बोनिल ग्रुप लेके कराई थी,
तो एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन रिएक्शन एक जैसी देते हैं, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है ये डिफरेंट मैनर में देते हैं। एल्डिहाइड अलग तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती है और कीटोन अलग तरीके से देती है, ठीक है। तो ये नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डिफरेंट मैनर। क्लियर है? तो जो एल्डिहाइड होता है बेसिकली, एल्डिहाइड यहां लिख सकते, एक चीज ऐसे लिख सकते हो तुम, जो एल्डिहाइड होता है मेरा, इसको अपन इजीली ऑक्सीडाइज करते हैं किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये लिख लो, इजीली ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कौन कौन सा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप काम में लेते हो? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आप काम में लेते हो, इसमें लिख सकते हो। पहले जो माइल्ड होते हैं वो लिख देता हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है? एक है टोलेंस रिएजेंट, जिसके बारे में भी पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना। पहला ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टोलेंस रिएजेंट हो गया। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटो, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से आप काम में लेते हो? स्ट्रॉन्ग आपको मैंने बताया था क्या होता है। एक तो KMnO4 होता है, सर पढ़ रखा है KMnO4। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा K2Cr2O7 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। और HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं? ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये माइल्ड है। ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ये भी लिख लो। कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। कीटोन नोट करके लिख लो। कीटोन्स डू नॉट या कीटोन डू नॉट गेट इजीली ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। विग्रस कंडीशन चाहिए इसको। क्या चाहिए? भयंकर कंडीशंस, है ना। इट ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन। इट ऑक्सीडाइज्ड इज ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन। विग्रस कंडीशन में ये ऑक्सीडाइज होता है। विग्रस कंडीशन में क्यों होता है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए। विग्रस कंडीशन मतलब एक तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना पड़ेगा, प्लस आपको बहुत सारी हीट भी देनी पड़ेगी, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होता है कीटोन। क्यों? ये समझते हैं। देखो ये कार्बन, ये ओ, ये कीटोन है, तो ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये तोड़ना मुश्किल होता है, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। तो दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज हार्ड टू ब्रेक, बॉन्ड इज हार्ड टू ब्रेक, इसलिए। और कीटोन के और एल्डिहाइड के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना यहां पर, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। तो दो इंपॉर्टेंट बातें लिखाई मैंने। पहला, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन नहीं हो पाता, उसको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, विग्रस कंडीशंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, हीट भी चाहिए, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कीटोन के केस में ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये एल्काइल ग्रुप है, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट इजी टू ब्रेक, इट इज हार्ड टू ब्रेक। क्लियर? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब अपने सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक टॉलेंस ऑक्सीडाइजेशन और एक फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइजेशन करना है। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन करता क्या है। ये दोनों जो चीजें हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। टॉलेंस रिएजेंट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करते क्या है? ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये नोट करना, ये कीटोन पे रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों। ये चीज क्लियर है, रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन करते हैं बाय टॉलेंस रिएजेंट। एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। क्लियर है? तो एक ब्लूप्रिंट दिमाग में क्या रखना, एल्डिहाइड को जब अपन ऑक्सीडाइज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। बट अगर आप कीटोन लेते हो, कीटोन को अगर आप टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हो तो नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। ये नोट कर लो,
इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि टॉलरेंस एल्डिहाइड जो होता है, इसका मतलब एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक टॉलरेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है ये आइडेंटिफाई करने में काम आता है। जैसे अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड दे रखा है, एक में कीटोन दे रखा है, अब दोनों को अपन ने टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया। एल्डिहाइड गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड क्या करेगा, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे देगा, बट कीटोन नहीं देगा। तो एक तरीके का क्या है, डिफरेंशिएट टेस्ट है ये। तो इट इज अ टॉलरेंस रिएजेंट से जो ये क्या है, एक तरीके का टेस्ट है। तो रिएक्शन विथ टॉलरेंस रिएजेंट, reaction with टॉलरेंस reagent is basically a distinguish test for ketone and aldehyde. तो aldehyde give positive tolerance test and ketone give negative tolerance test, ये भी लिखा जाता है कई जगह। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। तो एल्डिहाइड यहां लिख सकते हो तुम, एल्डिहाइड गिव क्या करता है, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। टॉलरेंस टेस्ट मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसे ही टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, कहा जाता है। कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इट डज नॉट, इट गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर? बिल्कुल। अभी आगे टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये नोट कर लो। चलो, अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस टेस्ट के लिए क्या काम में लेते हैं। तो व्हाट इज, सबसे पहला सवाल आपके मन में ये है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। अरे टेस्ट बोले जा रहे हो तो ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है सर, पहले ये समझा दो। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, एक एक या दो दो मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, इट इज बेसिकली, ये क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इट इज बेसिकली वो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसे ही अपन टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। देखो कैसा दिखता है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन, ऐसे याद रखो। ऐसा दिखता है, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो शेल लाइफ होती है वो काफी कम होती है, शेल लाइफ इज स्मॉल। बनती ये रिएक्ट कर जाता है या डिग्रेड कर जाता है, इसलिए हमेशा, सो देयरफॉर इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, कई बार आपके लैब का जो टीचर है, वो लैब मैनुअल्स वगैरह जो आप करते हो स्कूल के अंदर, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल आपसे यही पूछता है कि यार टॉलरेंस रिएजेंट में बच्चे आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ही क्यों लाते हो। क्यों सर, क्योंकि जो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है इसकी शेल लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए इसको जब टेस्ट करते हैं तब तुरंत बना के लेके आते हैं, इसको रखते नहीं है, इसको स्टोर नहीं किया जाता। ये नोट कर लो, इट इज ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो अब टॉलरेंस रिएजेंट समझ में आ गया, टेस्ट समझा दो सर। टेस्ट क्या है, अब मैंने क्या किया, एल्डिहाइड लिया, ये लो एल्डिहाइड लिया RCHO, क्योंकि कीटोन से तो ये रिएक्शन देगा नहीं। एल्डिहाइड को जब अपन क्या करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, ये रिएक्शन हमेशा एल्कलाइन मीडियम में होती है, ये भी नोट करना। तो टॉलरेंस रिएजेंट का कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है, ये देखो, ये टॉलरेंस रिएजेंट है तो इसका हमेशा ये वाला पार्ट कहां गया, ये रहा। ठीक है, देखो सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है अमोनिकल, अरे यार AG NH3 होल ट्वाइस है ना ये। ठीक है, ये नोट करना, NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, NH3 होल ट्वाइस। चलो, तो AG NH3 होल ट्वाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्लस OH माइनस, हमेशा बेसिक मीडियम में, ये OH माइनस मतलब हमेशा बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में ये टेस्ट होता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, ये क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट, TR टॉलरेंस रिएजेंट। ये क्या है मेरा, एल्डिहाइड। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया, उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट कराया, तो मुझे ये तो पता है
कि ये जो एल्डिहाइड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा सर RCOO माइनस, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। प्लस क्या क्या साइड प्रोडक्ट मिले, प्लस एक NH3 मिला, अमोनिया गैस मिलेगी, प्लस वाटर मिलेगा H2O, प्लस Ag सिल्वर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, एल्डिहाइड है मेरे पास, क्या है, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड में मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, टोलेंस रिएजेंट प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम में टेस्ट करा रहा हूं। अब ये जो एल्डिहाइड है ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। बट विजुअल फिजिकली मैं कैसे पता करूंगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, तो होता क्या है, जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आप टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो ये टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ क्या होगी बच्चों, थोड़ी देर बाद सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर कहां गया, ये देखो, इस चारों तरफ क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, सिल्वर, दिख रहा है Ag सिल्वर, चलो क्या बन जाएगा, सिल्वर परत या सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिल्वर मिरर क्या इंडिकेट कर रहा है कि एल्डिहाइड ने क्या करा, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट दे दिया। क्यों, क्योंकि जब भी एल्डिहाइड को आप टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ आपको क्या मिलता है, सिल्वर मिरर, सिल्वर भी मिलता है। ये सिल्वर बेसिकली कहां रिफ्लेक्ट होता है, टेस्ट ट्यूब की एजेस पे रिफ्लेक्ट होता है, क्लियर है। तो इसे ही अपन टोलेंस टेस्ट किया देते हैं। तो टोलेंस टेस्ट क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, अगर आपने टोलेंस रिएजेंट डाला, थोड़ी सी देर वेट किया, रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अपन फिजिकली कैसे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, फिजिकली टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। ये जो सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर फॉर्म हो गया। इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। देयरफॉर दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्लियर है, बहुत इजी है। एल्डिहाइड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये तो मिल गया सर, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। बट ऐसे देख थोड़ी सकते हो, तुम ऐसे देख रहे हो, ये देखो एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हो गई, ऐसे नहीं होता। होता क्या है, कुछ फिजिकल चेंजेस आने चाहिए, कुछ गैस इवॉल्व आउट होनी चाहिए, कुछ टेस्ट ट्यूब टूट जानी चाहिए, फूट जानी चाहिए, चलो मजाक की बात है, मतलब टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ कुछ अजीब सा आपको दिखेगा, वो अजीब सा क्या है, सिल्वर मिरर है। तो इसका मतलब जब भी एल्डिहाइड को आप टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। ये सिल्वर मिरर ये इंडिकेट करेगा कि आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया है, क्लियर है। अब अगर इसकी जगह आप कीटोन लोगे और फिर कितना ही शेक करते रहो, कोई मिरर फॉर्म नहीं होगा, क्लियर है। तो ये था पहला टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट का पहला पॉइंट, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये रहा वो, ठीक है। इसकी शेल लाइफ कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टेस्ट हमेशा बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में ही कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट हमेशा एल्कलाइन मीडियम में ही रिएक्ट करते हैं, क्लियर। जब टोलेंस रिएजेंट को एल्कलाइन मीडियम में एल्डिहाइड से रिएक्ट कराता हूं तो एल्डिहाइड तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा। ये जो सिल्वर फॉर्म हुआ ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये कंफर्मेशन है कि टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है। मतलब आपकी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ जो सिल्वर मिरर की परत जमी है वो ये बता रहा है कि आपने एल्डिहाइड ही लिया था, क्लियर। चलो, जब कीटोन लोगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पहला टेस्ट क्लियर है जिसका नाम है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, या टोलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। अगला, फेलिंग सॉल्यूशन से अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो फेलिंग सॉल्यूशन से भी एक बात नोट कर लेना, जब अपन एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड को जब मैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट अगर मैं कीटोन लूंगा तो कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। कहने का मतलब ये टोलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमेशा एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, क्लियर। चलो अब फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में लिख लो। फेलिंग सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताओ। तो पिछले साल भी आया था शायद। फेलिंग सॉल्यूशन दो पार्ट में मिलता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। होता क्या है बेसिकली, CuSO4.5H2,
ये होता है मेरा क्या, फेलिंग सोल्यूशन ए। किस कलर का होता है आपको पता है, ब्लू, नीला कलर का होता है। क्लियर। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी इज इंपॉर्टेंट, शायद नई बार आप पढ़ोगे। फेलिंग सोल्यूशन बी होता क्या है, इट इज बेसिकली अ सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है ये, इट इज फेलिंग सोल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सब बंदे आपको यही बताएंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। दिखता है कैसे, देखो ये इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहां OH लगा दो, यहां OH लगा दो, यहां H, यहां H। सॉल्ट बनाना है CO, सोडियम पोटेशियम, यहां सोडियम लिख दो, यहां पोटेशियम लिख दो। यही क्या होता है मेरा फेलिंग सोल्यूशन बी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका एक और बहुत अच्छा नाम है, इसे बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट करते चलना, इसलिए आप बच्चों के लिए मैं लिखवा रहा हूं। ये मैं हर एक चीज जो लिख रहा हूं बोर्ड पे, हर एक चीज एक क्वेश्चन है। What is Fehling solution? Fehling solution consists of two parts. Fehling solution A, Fehling solution B. Fehling solution A is aqueous copper sulfate solution, मतलब CuSO4.5H2O, एक तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ब्लू कलर का होता है। What is Fehling solution B? Fehling solution B is sodium potassium tartrate. It is also known as Rochelle salt. जब A और B को इक्वल मात्रा में मिलाते हैं और दोनों को जब इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो क्या मिलता है मुझे, Fehling solution मिलता है। When this A and B is mixed in equal proportion, then we get what? फेलिंग सोल्यूशन। क्लियर, तो ये लिख सकते हो, ये फेलिंग सोल्यूशन ए है। ठीक है, ये फेलिंग सोल्यूशन बी है। जब इन दोनों को मैंने मिक्स किया, क्या किया, मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, इन 1:1 इक्वल प्रोपोर्शन लिख रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, फेलिंग सोल्यूशन मिलेगा, जिससे मुझे रिएक्शन कराना है। इसको नोट करना, ठीक है, इसको नोट। चलो क्लियर। तो अब आपको यह पता चल चुका है कि फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, किसका, एल्डिहाइड का। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। अब सर फिर वही बात, टेस्ट होगा तो कुछ विजुअल चेंजेस आएंगे, तभी मैं मानूंगा टेस्ट हुआ है। आओ टेस्ट देखते हैं होता क्या है। अब क्या किया आपने, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को जब आप, एल्डिहाइड क्या है आपका, ये रहा एल्डिहाइड, RCHO। एल्डिहाइड को जब आप फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट कराओगे, फेलिंग सोल्यूशन में आप ये एल्डिहाइड सिर्फ क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं लिखनी है, बस इतना सा याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर से ये रिएक्ट करता है, Cu+2 होता है, Cu+2 कॉपर सल्फेट में Cu+2 फॉर्म में होता है। अब ये किस कलर का होता है, देखना ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आप सबको पता है। तो एल्डिहाइड को जब मैंने फेलिंग सोल्यूशन, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ना नीट में है ना जेई में, बस क्या देखना है वो याद रखना कि एल्डिहाइड को जब आप फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करोगे तो फेलिंग सोल्यूशन में कौन रिएक्ट करता है, Copper+2 रिएक्ट करता है, इतना ध्यान में रखना है। तो होगा क्या, देखना। अब इसका एल्डिहाइड का क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, RCO-। अब वो क्या जुड़ेगा वो अलग बात है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब विजुअल चेंज क्या आएगा, ये जो कॉपर है, Copper+2, ये क्या देगा, CuO देगा। क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब CuO के अंदर अगर आप चेक करो, CuO के अंदर ये जो कॉपर है, ये Copper+1 स्टेट में होता है। क्या, +1 स्टेट में होगा ये। क्लियर, नोट करना। Cu2O होगा, सॉरी Cu2O, CuO में तो +2 होगा भैया, सॉरी Cu2O बनेगा, तो Cu2O। तो इसके अंदर कॉपर क्या है, +1 में। कैसे देखो, x मान लो तो 2x - 2 = 0, ऑक्सीजन का -2 होता है, x = +1 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, तो कॉपर इधर +1 में होगा। यहां कॉपर क्या है, +2 फेज में, यहां कॉपर क्या है, +1 फेज में। +2 से +1 में कैसे जाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खा लिया इसने, +1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है। तो फेलिंग सोल्यूशन के अंदर होता क्या है, बेसिकली एल्डिहाइड को जब मैं फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट कराता हूं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। और जो कॉपर होता है फेलिंग सोल्यूशन का, कॉपर +2 से +1 फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो +1 में कन्वर्ट हुआ, ये जो कॉपर Cu2 है, ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर हो गई मेरी टेस्ट ट्यूब, या ये रेडिश ब्राउन कलर आपको टेस्ट ट्यूब में दिखा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका एल्डिहाइड ने क्या किया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव दे दिया। हुआ क्या, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड डाला, एल्डिहाइड को किससे, इस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड के साथ साथ क्या डाल दिया, फेलिंग सॉल्यूशन डाल के शेक किया। मतलब आपने एल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करा है, कॉपर से, Cu+2 से। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, रेड ब्राउन कलर आ जाएगा।
तो रेडिश ब्राउन कलर क्या बता रहा है, ये जो कॉपर प्लस 2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि एल्डिहाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा वो विजुअल चेंज अपन नहीं देख सकते, अपन क्या चेंज देंगे कि जो अपन फिजिकल चेंज जो ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट में एल्डिहाइड जब मेरा टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर दे रहा था, तो वो सिल्वर मिरर मुझे बता रहा है कि मेरा एल्डिहाइड ने क्या दिया, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे दिया। अगर सिल्वर मिरर नहीं दिखेगा तो आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड नहीं है भैया। क्लियर। अब जब अपन कीटोन लेंगे और कीटोन को जब फेलिंग सॉल्यूशन आपके टेस्ट ट्यूब में है उससे रिएक्ट कराएंगे, तो अब कीटोन आपको पता है, या सॉरी एल्डिहाइड आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। कीटोन तो रिएक्ट नहीं करेगा। एल्डिहाइड को जब मैं फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराऊंगा तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो मैं देख नहीं सकता। फिजिकल चेंज क्या आएगा कि टेस्ट ट्यूब का जो कलर है ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ये कलर चेंज क्या बताएगा कि कॉपर प्लस 2 जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वो कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। इस रिडक्शन के कारण ये कलर चेंज हो गया। और ये रिडक्शन क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये कॉपर ऑक्साइड जो Cu+2 है ये Cu+1 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। चलो नोट कर लो। तो ये दो टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट और टोलेंस टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज में कोशिश की आपको बताने की, रटना नहीं है बच्चों, है ना, प्लीज रटना मत यार। चलो एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात ये लिख लो, नोट करके एक चीज लिख लो कि जो टोलेंस रिएजेंट होते हैं ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो टोलेंस रिएजेंट कई बार अगर पूछ ले आपसे, नीट जेई में अक्सर पूछ लेते हैं, ये नीट या जेई के अगर आप बच्चे हो तो ये पूछ लेते हैं। टोलेंस रिएजेंट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार एक सवाल भी आया हुआ है बोर्ड में, तो आया नहीं आया पर मेरे को बताना जरूरी है कि मैंने क्या लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। मान लो ये मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, मतलब ये ले लिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लिया। इसको जब मैंने टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन अकर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, ठीक है। बट अगर इसी को मैंने फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया तो नो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो इसका मतलब टोलेंस रिएजेंट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर, इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं इसको। हेलोफॉर्म रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑक्सीडेशन करा, इसमें भी ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका, मिथाइल कीटोन का। मिथाइल कीटोन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन क्या चीज है सर, ये देखो RCO, ये कीटोन यहां CH3 लगा, इसे मिथाइल कीटोन मतलब मिथाइल और ये कीटोन, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, कैसे कराते हैं, इसी रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। चेक करते हैं हुआ क्या। मिथाइल कीटोन लिया मैंने, RCO CH3 ले लिया सर। मिथाइल कीटोन को रिएक्ट कराना है किससे, NaOX से। NaOX से जब इसको रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या, ये देखो यहां तक क्लियर है। इस रिएक्शन में जब मैं मिथाइल कीटोन को NaOX से रिएक्ट कराऊंगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा ये जो कीटोन है मिथाइल कीटोन, ये RCOONA में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। प्लस ये CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3 क्या हो गया, हेलोफॉर्म बन गया, ठीक है। क्या बन गया, हेलोफॉर्म। तो ये इसका तो क्या बन गया, हेलोफॉर्म बन गया, हेलोफॉर्म। अगर यहां XI होगा तो आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म, ठीक है। अगर यहां मैं अगर मैं X की जगह I ले लूं, आयोडीन ले लूं तो क्या बन जाएगा, CHI3। कौन सी रिएक्शन हो गई, आइडोफॉर्म बोलेंगे इसको, आयोडोफॉर्म। क्लियर है। जब मेरा X अगर क्लोरीन ले लिया मैंने तो CHCl3 क्या बन गया, ये क्लोरोफॉर्म। इसलिए जब CHX3 को इन जनरल हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो जब मैंने मिथाइल कीटोन को NaOX से रिएक्ट कराया तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन में एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा जो रिएक्टेंट है और ये जो मेरा प्रोडक्ट है
इनमें क्या फर्क है, इसमें एक कार्बन कम है, इसमें वन कार्बन लेस, वन कार्बन लेस। जब भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन बढ़ता है या कम होता है वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या, एक सोडियम सॉल्ट बना, एक तरीके सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसको फर्दर अगर H+ दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट करो। क्लियर? चलो जैसे एक एग्जांपल करा देते हैं इस रिएक्शन का। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4। ठीक है, एक कार्बन, यहां पर एक और CH3 लो। ठीक है, 1 2 3, ये CO CH3, ये मिथाइल ग्रुप है और ये कीटोन है। ये क्या है, एक मिथाइल कीटोन है या नहीं है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 6। क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं। अब अगर इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं किससे, NaOCl से, NaOCl से। तो NaOCl से जब इसको रिएक्ट कराओगे तो ये क्या होगा, मिथाइल ग्रुप एक्सचेंज हो जाएगा, ONA यहां आ जाएगा, ONA यहां आ जाएगा, आ गया। तो क्या बना मेरा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा ONA। ठीक है, प्लस CHCl3 क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्लस क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर H+ दे दो, इधर H+ और दे दो इसको, तो जब H+ दोगे तो क्या बन जाएगा, देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इधर आ जाएगा COOH। किसी को कोई डाउट है तो ये, तो क्या बन गया, कीटोन से, मिथाइल कीटोन से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इधर नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, तो नंबर ऑफ कार्बन इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक कार्बन कम हो गया। तो इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ONA ऐड करना है, साइड में हेलोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म, और जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक कम होगा। इसमें 6 है तो इसमें 5, इसमें 5 होते तो इसमें 4, इसमें 3 होते तो इसमें 2, इस तरीके। इसको नोट कर लो। और इस रिएक्शन में ये जो डबल बॉन्ड है इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नो इंपैक्ट ऑन डबल बॉन्ड, नो इंपैक्ट ऑन डबल बॉन्ड, इसको नोट कर लो। क्लियर? चेक इट आउट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मिथाइल कीटोन की। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब अपन, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिटी। एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है और उसका एसिडिक नेचर से क्या फर्क पड़ता है, ये नोट करना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, अब तक अपन ने पढ़ चुके हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, एसिड और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं ये रिएक्शंस देते क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, देखना इसको थोड़ा अच्छे से कलर करके समझाते हैं। ये देखो एल्डिहाइड और कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? इसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है, काफी अच्छा एसिड होता है। तो जैसे ही आप इधर बेस लाओगे, कोई भी एक बेस लाओगे, बेस नेगेटिव, तो ये H+ इजीली दे देगा। जैसे ये H+ दे देगा, देखना बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये H+ दे देगा तो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन देखना, ये C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? चेक करो, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और यहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होने की वजह से ही ये जो प्रोडक्ट बना मेरा, ये क्या है, हाईली स्टेबल होता है। चेक करो, ठीक है। तो इसका मतलब समझाना क्या चाहता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन देते क्यों हैं, ड्यू टू दी एसिडिक नेचर ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ही कोई बेस आता है, ये हाइड्रोजन इसको उड़ जाता है लेकर और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? तो ये इस वजह से ये क्या होता है, एसिडिक नेचर की वजह से ही रिएक्शन टेक प्लेस होती है। क्लियर? ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा था।
अब नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। इस पे जितने स्टार लगाओ उतने कम है। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन, इसको ये समझना है होती क्या है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के अंदर एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जब भी दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं और कंडेंसेट होते हैं तो प्रोडक्ट में नया एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन कहता है। लिखो, एक एक चीज लिखो इसमें। व्हेन टू एल्डिहाइड्स या कीटोन और कीटोन्स, या तो दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है, रिएक्ट्स टुगेदर and condense to form new aldehyde and ketone। ऐसी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। ये हमेशा एक बेस की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को कराता हूं। ठीक है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे बेस ऐसे लिख लो, डाइल्यूट बेस लिख लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो KOH, कई जगह आप डाइल्यूट KOH देखोगे या NaOH देखोगे, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। इसको नोट कर लो। इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा क्योंकि बिना मैकेनिज्म के मेरा भी मन नहीं मांगेगा आपको समझाने का और आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब होता क्या है इस रिएक्शन में ये देखना है। सबसे पहले, ठीक है, पहला रिएक्शन कराने जा रहा हूं। कोई भी दो सिमिलर एल्डिहाइड ले लिया मैंने, क्या लिया? CH3COH, ठीक है, ये ले लिया इथेनॉल और इसको इथेनॉल, दो एल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करा। और अब मैं पता करना चाहता हूं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, रटना नहीं है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रहेगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये जो रिएक्शन होती है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो स्टेप वन में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब मेरा ये एक मेरा एल्डिहाइड है CH3COH, इसके पास क्या होता है, डाइल्यूट बेस से OH माइनस आता है। आप ये रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में तो OH माइनस आएगा। किसमें? डाइल्यूट बेस जो आपने लिया उससे। डाइल्यूट बेस मतलब बोले तो NaOH ले लो, मान लो, तो OH माइनस आ गया। क्लियर? अब देखो, बहुत ध्यान से समझना तुम, आप सब बच्चे। अभी मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये कौन सा होगा? ये CH3 पे ये अल्फा कार्बन होगा, इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? अल्फा हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में इजीली उड़ जाता है या नहीं उड़ जाता? क्लियर। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH2H लिख दिया CH3 को, यहां पर CO है और यहां H है। क्लियर? अब जैसे OH माइनस आएगा, एक बेस आएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएगा, H2O बना लेगा। क्लियर है? H2O बना लिया सर, बना लिया H2O। और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या बना देखो, CH2 नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या बन गया? कार्ब एनायन बन गया। अभी तक तो कार्बोकैटायन देखा था, अब कार्ब एनायन देख लिया। क्लियर है? ये कार्ब एनायन क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल ही तो है बच्चों। हाँ सर, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? स्टेप 1 क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब स्टेप 2 देखना। स्टेप 2, अपन ने कितने दो मॉलिक्यूल लिए थे ना एल्डिहाइड के, एक तो ये काम कर गया, दूसरा तो एज इट इज पड़ा हुआ है अपने पास। ठीक है सर, ये रहा दूसरा CH3COH, ये रहा दूसरा। ठीक है सर, अब वो जो पहला वाला जो कार्ब एनायन बना वो शांत तो बैठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा सर, वो इसके पास आ जाएगा घूम के। लो भैया मैं आ गया, माइनस बन के आ गया। अब इस कार्बन पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन माइनस और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इस कार्बन पे अटैक करेगा ये कार्बन आयन, करा, आओ कराते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला बना रहा हूं बच्चों, कलर इसलिए कि कंफ्यूजन नहीं होना। CH3 क्लियर, इस कार्बन पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, H लिख दिया मैंने। ठीक है, ये O, ये माइनस, चेक करो, कोई डाउट नहीं सर। अब इस पे नीला नीला जोड़ रहा हूं, इस कार्बन पे एक CH2 आ जाएगा। क्लियर? ओके सर, ये C डबल बॉन्ड O और ये H। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। ऐसे लिख दिया, अरे इसको अटैक करके ऐसे लिख दिया। क्लियर है? रीअरेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब इधर देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, H+ दे रहा हूं। अब जैसे इसको H+ दोगे, H+,
तो ये H प्लस क्या करेगा, इधर ऑक्सीजन O नेगेटिव पे चले जाएगा। अब क्या बना प्रोडक्ट, देखो CH3 बन गया सर, एक CH बन गया सर, इस CH पे ऊपर OH आ गया सर, ठीक है। इस कार्बन पे नीला नीला क्या था, CH2 था, लिख दिया सर, एक CHO था, अरे इसको CHO लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब जब दो एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया तो एक नया एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड तो है बिल्कुल, पर सर एक एल्कोहलिक ग्रुप भी तो है इसके अंदर, हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखो एल्डिहाइड का क्या मिलता है, ALD, और एल्कोहल का क्या मिला, ऑल, तो क्या मिला प्रोडक्ट, एल्डोल। क्लियर है। तो जब दो एल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करा तो क्या प्रोडक्ट मिला, एल्डोल मिला। क्यों कि एल्कोहल का OH का तो ऑल मिल गया और एल्डिहाइड का ALD मिल गया, तो एल्डोल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब दो एल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी एक एल्डिहाइड और एल्कोहल का प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है, कोई भी डाउट है सर, पर ये वाटर उड़ना चाहिए ना कंडेंसेशन में, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया। अभी देखो एल्डोल फाइनल नहीं है आंसर, अब ये जो एल्डोल आपको मिला इसको अगर मैं स्टडी करूं, क्या है एल्डोल, CH3, वही वापस ब्लैक वाला, ये एल्डोल है ना, देखो CH3 CH, यहां पर OH था, बिल्कुल सर। नीला वाला क्या है, देखो CH2 है ना, यहां नीले वाले में यहां क्या है, CH2, तो इस CH2 को ऐसे लिख दूं, CH, ये H लिख दो सर, और यहां CHO लिख दो, इस CHO को ऐसे लिख दे रहा हूं। अब क्यों, अभी समझाऊंगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को जो कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा H। ये काफी रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, इधर इन दोनों, ये वाटर इवोपरेट आउट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसको बोलेगा आजा अपन भाग लेते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं, तो वाटर इवोपरेट आउट हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो इस तरीके से कुछ मिलेगा। देखो CH3 CH, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड CH, ये COH, ये तो मिला। अब इधर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ड्यू टू दी कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर के उड़ने की वजह से, -H2। तो ये एल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए इन और इन अल इज बिकॉज ऑफ दिस एल्डिहाइड, तो इसे बोलते हैं इनल। ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जब दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, बच्चों देखना बहुत ध्यान से, ये दो एल्डिहाइड को जब मैंने आपस में रिएक्ट कराया तो फाइनल दो प्रोडक्ट बने, एक तो मिला एल्डोल और एल्डोल से फर्दर क्या मिलेगा, इनल। क्लियर है। तो सर क्या हर बार जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये मैकेनिज्म फॉलो करना है, देखो मैकेनिज्म पता होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का सोल्यूशन तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। अब अगर मान लो तुम्हें सिंपल से एक स्टेप में करना है, एक विद इन एक स्टेप में करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सर आपने यहाँ CH3 लिया, यहाँ CO और ये H, एक तो ये लिया था, आपने लिया था सर, एक भाई इसके दो मॉलिक्यूल लिए थे, तो एक को ऐसे लिख दो और एक को, एक क्या करो, ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है इसको ऐसे लिख दो, दूसरा वाला जो ये CH3 COH है उसको ऐसे लिख दो। कोई डाउट, अरे दो लिए थे, एक को ऐसे लिख दो और एक को ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया सर। अब देखना बहुत ध्यान से, जादू होने वाला है, ये पानी उड़ा दो, वाटर उड़ा दो, -H2O, अरे कंडेंसेशन करना है, वाटर उड़ा दो। अब देखो यहां क्या बचा, CH3 CH, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दो यहां, CH सिंगल बॉन्ड CH, अरे ये दो लो बन गया ना इनल। ये फाइनल प्रोडक्ट यही तो था, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया इनल। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब इससे अगर एल्डोल बनाना है तो इसके, अब देखो ये तो है फाइनल प्रोडक्ट, बट आपसे एग्जामिनर पूछा है कि एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनाओ, जब दो एल्डिहाइड को रिएक्ट कराए तो एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनाओ। तो जब एल्डोल वाला अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में आपको क्या करना है, इस स्टेप से एक स्टेप पुराने वाले स्टेप पे जाना है, तो कुछ नहीं करना, देखो डबल बॉन्ड तोड़ना है, CH3 CH, ये CH और ये CH, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब याद रखना जहां एल्डिहाइड है उस साइड हाइड्रोजन जोड़ देना, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन होता था, और जहां एल्डिहाइड नहीं है वहां OH जोड़ देना, तो ये एल्डोल बन गया। ये क्या, एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। चेक करो यही था क्या एल्डोल, चेक करते हैं सर, CH3 CHOH CH2 CHO, CH3 CHOH CH2 CHO बन गया या नहीं बन गया। तो ट्रिक समझ में आई, क्या करना है, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल है तो क्या करना है, एक को इस तरीके से लिख दो, दूसरे को जो ये CH3 वाला पार्ट है उसको ऐसे ओपन करके लिख दो, ओपन करके लिख दिया अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट, और वाटर इवेपोरेट आउट कर दो। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन जो अभी अपन ने किया, यहां पर दोनों अपन ने क्या लिया, एल्डिहाइड लिए। अब अगर मैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लूं एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, अगर इफ आई टेक एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन, देन क्या होगा ये देखते हैं। अब क्या किया मैंने, एक एल्डिहाइड ले लिया CH3COH, एक ले लिया कीटोन कुछ इस तरीके से CH3 COCH3, एक ले लिया कीटोन, एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया। अब इस केस में जब एक अलग अलग होंगे, एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा, तो इस तरीके के कंडेंसेशन को बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। अब इस केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे देखना बहुत ध्यान से। इस केस में हाँ, क्या इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये चेक करना, अलग अलग है ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप ये ले लो CH3COH, ट्रिक बता रहा हूं भाई आपको, वो तो पता ही है मैकेनिज्म, उससे करके चेक कर लेना, ट्रिक से कर लेते हैं जल्दी हो जाएगा। और दूसरा वाला जो कीटोन है उसके हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो, एक CH3 को ऐसे लिख दो, ये CO एज इट इज लिख दो, और यहां लिख दो CH3। क्लियर, क्लियर सर, पानी उड़ा दो, वाटर उड़ा दिया। एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। क्लियर, क्या बन गया, इन ऑन, क्या मिला, इन ऑन बना। क्लियर है, एक तो ये मिल गया। दूसरा, कई बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने ऐसे क्यों किया, मैं तो ऐसे करूंगा। देखो चेक करो, कई बच्चे ऐसे कहेंगे मैं ऐसे करूंगा सर, आपने ये कीटोन के साथ भेदभाव क्यों किया, मैं कीटोन ऊपर लिखूंगा और एल्डिहाइड नीचे लिखूंगा। लिख लो बच्चों, कोई डाउट नहीं है, ऐसे लिख लो। जब ऐसे लिखोगे तो ये वाला वाटर इवोपरेट आउट करोगे या नहीं करोगे, यहां -H2 लिखना मत भूलना बच्चों। कर दिया वाटर इवोपरेट, तो CH3C देखना, CH3 ये कार्बन, यहां पर CH3, दो CH3 थे, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन से ये CH जुड़ गया, और यहां क्या आ गया, COH। क्या बन गया, इनल। तो जब क्रॉस एल्डोल कराते हो तो एक इनोन बनता है, एक इनल बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर है, चेक कर लो। डन, ये क्या है, क्रॉस एल्डोल है। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल। जब सिंपल सिमेट्रिकल एल्डोल कराते हो, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन लेते हो तो सिंपल एल्डोल कहलाता है। एक एल्डिहाइड एक कीटोन लोगे या दो अलग अलग लोगे, एक एल्डिहाइड अलग दूसरा एल्डिहाइड अलग, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो तो क्रॉस एल्डोल। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन वाला सिस्टम क्लियर है, चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर, तो दो प्रोडक्ट तो ये मिल गए। क्लियर है, अब देखना बच्चे, कई बच्चों का ये सवाल है, देखो इस एल्डिहाइड ने इस कीटोन से रिएक्ट करा इस तरीके से, ये कीटोन इस एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा इस तरीके से। बट अब देखना, ये सिर्फ दो ही प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, आगे देखो आपने क्या एल्डिहाइड लिया था, चेक करना, आपने ये एल्डिहाइड लिया था CH3COH। अब ये एल्डिहाइड अपने वाले एल्डिहाइड से भी तो रिएक्ट करेगा बच्चों, ये लो। हाँ सर ये गलती मत करना, ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। अब ये वाटर इवोपरेट आउट करो -H2 कर दिया, क्या मिला, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अरे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लोगे तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन से रिएक्ट करेगा, एक कीटोन एक एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, यहां तक सही था। बट जो ऑलरेडी एल्डिहाइड है वो अपने वाले मॉलिक्यूल से भी तो रिएक्ट करेगा इस तरीके से, तो तीसरा प्रोडक्ट ये मिल गया। चौथा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चेक करना। चौथा प्रोडक्ट, अरे दो कीटोन वाले मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कराओ सर, फिर ये लो, ये बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए ये एग्जांपल लिया मैंने, ये वाटर इवोपरेट आउट कर दिया -H2। इस केस में क्या मिलेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO। क्लियर है, तो चार प्रोडक्ट मिले अपन को। जब क्रॉस एल्डोल कराओगे और एक एल्डिहाइड लोगे और एक कीटोन लोगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, चार प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, पहले एल्डिहाइड ऊपर कीटोन नीचे, फिर कीटोन ऊपर एल्डिहाइड नीचे, फिर दो एल्डिहाइड आपस में दो कीटोन आपस में। क्लियर है, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो नोट करके एक बात लिख लो, क्या है वो बात, कि अगर अपन एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन में अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेते हो, 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन, तो इसके अंदर कितने 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जेई में भी आया हुआ सवाल है
और नीट में भी आया हुआ सवाल है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। सबसे बेसिक एल्डोल का मैकेनिज्म था पहले तो कि मैंने क्या समझाया, एल्डोल के अंदर दो एल्डिहाइड और दो कीटोन आपस में रिएक्ट करके एक नया एल्डिहाइड बनाते हैं, बना दिया। एग्जाम्पल लिया क्या, ये वाला, जब दोनों सेम एल्डिहाइड लिए, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन लोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बन गया सर। अब एक और चीज मैंने बताई आपको, क्या एक्स्ट्रा चीज बताई कि अगर अलग अलग एल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन लोगे या एक एल्डिहाइड एक कीटोन लोगे तो उस तरीके के एल्डोल कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अगर मैंने एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को रिएक्ट कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4। खुद सोचो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके एक कंडेंसेशन करेंगे, कीटोन कीटोन आपस में रिएक्ट करके एक कंडेंसेशन करेंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन कंडेंसेट किए फिर कीटोन एल्डिहाइड से करेगा, ठीक है। तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको वेरीफाई कर लेना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लियर, तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। अगली बात करते हैं अब, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और एल्डोल और कैनिजारो में क्या डिफरेंस होता है कि कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं या वो कीटोन देते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। ये कौन से एल्डिहाइड देते हैं, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, गिवन बाय एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसे कौन से एल्डिहाइड होते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लो एग्जांपल बताऊं, ये लो, इसमें बताओ कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है। अरे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इससे कोई कार्बन ही अटैच नहीं है तो नो अल्फा कार्बन नो अल्फा एच, नो अल्फा कार्बन देयरफॉर नो अल्फा हाइड्रोजन। ये नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो नो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन सिर्फ, सो देयरफॉर नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। एक और एग्जांपल बताओ सर, ये लो बेंजल्डिहाइड ले लो, इसके अंदर चेक करो, बेंजल्डिहाइड के अंदर, इसके अंदर भी देखो, चेक करो, देखो मैं बताता हूं, ये कार्बोनिल ग्रुप है सर, इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन है, शाबाश, है अल्फा हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे देखो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन पे नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है। तो ये दोनों ऐसे एग्जांपल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है, कोई भी डाउट चेक करो, नहीं। ये तो था कि कौन से एल्डिहाइड, कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। कौन से एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्लियर है। अब रिएक्शन क्या होती है ये नोट कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने दो एल्डिहाइड लिए, मतलब इस तरीके से, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लो या KOH ले लो, जो आपका मैंने वो ले लो, ठीक है, KOH भी ले सकते हैं। तो होता क्या है, एक पार्ट का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक पार्ट का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, ये याद रखना है। तो जब भी अपन कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं, कौन से एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक पार्ट का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या करते हैं, आप सबको पता है, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, अरे एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो सर मुझे मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या नहीं बनेगा, तो क्या है, देखो HCOONA। क्लियर है, चेक करो। तो इसका एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, अरे इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल गया, ठीक है। और एक पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, इस पार्ट का क्या कर दो, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है अपन को, अल्कोहल। तक गया, इसका रिडक्शन करा दो, ठीक है। एक दो दो तो थे ही ऑलरेडी, एक H और लगा, क्या मिल गया, अल्कोहल। कहीं कंफ्यूज है तो इसको आगे रिएक्ट करा देना, H+ दे देना, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। अरे आप सबको पता है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है,
और उसका रिडक्शन होता है तो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो एक एल्डिहाइडिक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और एक यूनिट का रिडक्शन होता है। क्लियर है, कोई भी डाउट है? ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, रिडक्शन होकर अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसलिए कैनिजारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन होती है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन। ये एक एग्जाम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये लिख लो। तो कैनिजारो रिएक्शन आर गिवन बाय एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। एग्जांपल करा दिए। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वी टेक 2 यूनिट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्ट इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब बेस या KOH। उसके बाद क्या होता है, एक यूनिट का 1 यूनिट का क्या होता है ऑक्सीडेशन और एक यूनिट का क्या होता है रिडक्शन। ये ध्यान रखना, एक यूनिट का होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और रिडक्शन होकर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये बचपन में पढ़ रखा होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में हो रही है उसको डिसप्रोपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजा आ गया? लाइक कर देना मजा आ गया तो। चलो अगला इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड का अगर अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो जो CHO ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, ये जो पूरा ग्रुप है मेरा, ये जो पूरा ग्रुप है ये क्या करेगा, इस रिंग में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये वाला पूरा ग्रुप CHO ग्रुप, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव। तो इस पूरे अगर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखोगे तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल। अब चेक करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है मुझे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो खुद क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजेल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके देखेगा तो देखेगा यहां तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव होता है सर, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो उसको नेगेटिव चाहिए। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड का तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करेगा तो बची कौन सी पोजीशन, मेटा। सो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। देयरफॉर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की अगर अपन रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले रहा हूं बेंजेल्डिहाइड, चेक करना, ये मैंने लिया बेंजेल्डिहाइड। अगर मैं बेंजेल्डिहाइड का नाइट्रेशन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, नाइट्रेशन, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। तो आप सबको मैंने बताया था HNO3 में क्या होता है, NO2+ होता है। ये NO2+ कहां अटैक करेगा, एट मेटा पोजीशन। कहां जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो घबराना मत, डरना मत कि क्यों मेटा पे गया, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या है सर, ऑर्थो और पैरा पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव पे तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां न्यूट्रल है वहीं चले जाते हैं। तो ये CHO, तो ऑर्थो और मेटा मतलब यहां NO2, तो मेटा नाइट्रो एल्डिहाइड, ठीक है, मेटा जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पे, तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया इसने, ओपी डायरेक्ट ना करते मेटा डायरेक्टिंग कर दिया। तो जो CHO ग्रुप है इसने क्या कर दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या कर दिया, डी ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो क्या होते हैं बेंजेल्डिहाइड,
मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये याद रखना। बेंजल्डिहाइड क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो कहां कराओगे, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन। क्लियर है? चलो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज थोड़ा लंबा लेक्चर था क्योंकि मुझे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करानी थी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए चैनल पे नए हैं तो एल्डिहाइड का मेजर पोर्शन, एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।